2024 ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, जिसमें नवंबर और दिसंबर। अब आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब आप ही जानते हो। आपने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन अगर आप वापस से पूरे साल को देखना चाहते हो कि आपने कैसे ये साल व्यतीत किया है, कैसे गुजारा है, मीन्स ओवरव्यू, तो उसके लिए मेरे पास ऐसे 10 टॉपिक्स हैं। देन उसके अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप 2 तरीक़ों से दे सकते हो। एक, अगर आप सभी की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो माइंड में जो सभी लोग करते हैं, बट अगर आपको लाइफ में थोड़ी सी सीरियसनेस है और आप इन सवालों के जवाब सही तरीके से देना चाहते हो, क्लियर कट आंसर चाहते हो, तो पेपर पेन लेके बैठ जाओ, इन सवालों को देखो और इनके जवाब पेपर पर लिखते जाओ। ये सवाल काफ़ी गहरे हैं तो इनका जवाब आप आसानी से नहीं दे सकते, मतलब कुछ भी नहीं दे सकते। तो ध्यान से और अपने लाइफ के हिसाब से सही जवाब दीजिए, जिससे आप अपने लाइफ के 2024 का ओवरव्यू सही तरीके से देख पाएंगे। तो चलिए मैं इन 10 टॉपिक्स को बता देता हूँ और उनके अंदर 2-2, 3-3 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी करके अपने नोटपैड में सेव कर लो। देन ये करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर स्किप कर लो यार, वीडियो देख ही क्यों रहे हो। तो पहला टॉपिक है सफलता और उपलब्धियाँ। आपने अपने 2024 के पूरे साल में क्या सफलता पाई है, क्या कुछ उपलब्धियाँ, कुछ तो किया होगा ना, मतलब पूरे साल में कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो आपको लगता होगा कि हाँ यार ये तो ऐसा रहा वैसा, तो उसको लिखो, ठीक है। उसके अंदर जो 2-3 सवाल रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन से देख लेना। नंबर 2, सीखने का अनुभव। तो देखो कि आपने सीखने के जो तरीके हैं, कैसे सीखे हो आप चीज़ों को और अब कैसे सीख रहे हो, तो उस लेवल को देखते जाओ। नंबर 3, गलतियाँ और सुधार। आपने क्या क्या गलतियाँ की है, उनको सुधारा कैसे, कुछ उस गलतियों को लेकर उस पर काम किया कि उसको स्किप कर दिया, उन सब चीज़ों को ध्यान से लिखो। नंबर 4, रिश्ता और संवाद। आपके लाइफ में रिश्ते, रिलेशन, दोस्ती, प्यार जो भी है वो कौन है, कैसा है, उनके साथ चीज़ें, गहराई, रिश्ता कैसा, समझ रहे हो, मतलब उसमें कितनी गहराइयाँ हैं, उन सब चीज़ों को सोचो, लिखो। क्लियर कट आंसर चाहिए तो लिख लो। नंबर 5 है मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है आपकी, 2024 में कैसी रही है पूरे साल, कभी अप्स एंड डाउन्स, उसमें से किस तरीके से आप गुजरे हो, किस दर्द से, उन सब चीज़ों को लिखो और याद करो कि कैसे गया है। तभी ना तो आप ओवरव्यू देख पाओगे अपने पूरे साल का और उसके हिसाब से 2025 में एक अच्छा सा प्लान बना के सही तरीके से उस पर काम कर पाओगे। नंबर 6 है स्पिरिचुअलिटी और आत्म शांति। आप स्पिरिचुअलिटी और आत्म शांति के लिए क्या किए हो पूरे साल, कभी मंदिर गए हो कि नहीं मन से, ये नहीं कि लिस्ट लेके बैठ जाओ, ये तो उन सब चीज़ों को समझो, देखो। अगर लाइफ में ग्रो करना है ना तो ये सब चीज़ों को ध्यान से सुनो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पूरे टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं क्लियर कट, उसके ध्यान से अपने सही, है ना, किसी का सुन लिया उठा लिया ऐसा नहीं, उनका जवाब देना। मैं तो बोलता हूँ लिखो मस्त प्यार से। नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग। 2024 में आपने कौन कौन से प्लान्स बनाए थे, उन पर काम किया कि नहीं, क्या रिजल्ट आया, उन सब चीज़ों को लिखो। नंबर 8 है ज़िंदगी के लक्ष्य। आपने, मतलब हर इंसान ना यार, देखो आप पूरी लाइफ में सिर्फ मस्ती, सिर्फ रोना धोना सिर्फ नहीं कर सकते, पूरा ज़िंदगी में है, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें, तो अपने लक्ष्य तो बना ही होगा। अब जाहिर सी बात है, कभी कभी जब खाली रहते हैं तो थॉट्स आता है कि कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, तो उसमें से कुछ तो किए होंगे। अगर आप 17 साल से ऊपर हो तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाया ही होगा, और नहीं बनाया तो कसम से आप जैसा सीख कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 9 पर है खुशियाँ और आदर्श। आपको किस किस तरह की खुशियाँ मिली और आदर्श मिला, या आपने किस किस तरीके की खुशियाँ दूसरों को दी है, दूसरों को आदर्श दिया है, इन सब चीज़ों को लिखो
और मैं बता रहा हूँ कि 2-2 3-3 सवाल हैं, उनके जवाब दे देना, ठीक है। मैं अभी आपको उस टॉपिक को बस ऊपर से बता रहा हूँ कि ये कैसा है। अब अगर आप समय को थोड़ा सा भी जानते हो तो नंबर 10 पर है समय का सदुपयोग। अब अगर आपने 2024 में सही तरीके से अपने समय को उपयोग किया होगा ना, तो जब आप अपना अभी ऊपर ओवरव्यू देखोगे, सभी सवालों के जवाब दोगे, तो आप, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी रिग्रेट होगा। आप खुशी से झूम उठोगे कि हाँ यार, मैंने समय का सही उपयोग करके सही कार्य किया। देन रिजल्ट आपके सामने है। और अगर नहीं किया तो फिर भी मैं बता दूं, आपके पास अभी भी 2 महीने बाकी है। इस 2 महीने में आप सीरियस होकर या तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे सकते हो, या कोई काम जो पसंद है वो कर सकते हो। करो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। और धर्म के रास्ते पर जाना है तो स्वधर्म अपनाना पड़ेगा। अगर स्वधर्म के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा देख लो, दिव्य कीर्ति सर ने काफ़ी प्यारे तरीके से समझा के रखा है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने, मैंने खुद देखा और देन मुझे भी पता चला कि स्वधर्म नाम की चीज़ ऐसी होती है और ऐसा उस पर काम करना होता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सच में इस साल मैंने हर वो काम किया है जो मैं चाहता था करना, और मेरा ओवरव्यू जब मैं देखा तो मैं संतुष्ट हूँ उससे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जवाब दें, उसके बाद उससे संतुष्ट रहें, और अगर नहीं हो तो आप 2 महीने अच्छे से यूज़ करिए। देन उसके बाद उन सवालों की जवाब ना, आप उस 2 महीने को भी सोचोगे ना तो बहुत खुशी होगा कि हाँ यार, इस साल के 2 महीने तो खास गए हैं। तो ठीक है, प्लीज़ मैं बार कह रहा हूँ, समय बहुत कीमती है, अमूल्य है। देखो, कहते हैं ना कि समय मूल्यवान है लेकिन जीवन अमूल्य है, तो ध्यान रखें। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। आपके साथ से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और जुड़ो हमारे इस सफ़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।